सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो उन बच्चों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि हम क्या करें, आईसीआई मॉड्यूल करें कि जो हमने फैकल्टीज जिससे हम पढ़ रहे हैं वो करें या फिर किसी और के नोट्स ले। बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। तो देखो, सबसे पहली बात, अगर आपका एम जो है वो है कि हमें सिर्फ पास होना है, हमें कुछ AIR से मतलब नहीं है, हमें अच्छे नंबर से मतलब नहीं, हमारा एम जो है वो अभी है पास होना। तो अगर आप ऐसे बच्चे हो और सोच रहे हो कि आईसीआई मॉड्यूल जो है वो सफिशिएंट है पास होने के लिए, तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सफिशिएंट है। यहाँ तक कि कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में आपके एग्जाम्शन भी आ सकता है, वो तो छोड़ो, पर आप पास तो 101% जो है आप पास हो जाओगे। ये मैं इतना गारंटी से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ने आईसीआई मॉड्यूल करी थी, फाउंडेशन में भी और इंटर में भी बहुत सारे सब्जेक्ट से आईसीआई मॉड्यूल करी थी और मैं खुद पास हो गई हूँ। मेरी जितनी फ्रेंड्स है उन्होंने आईसीआई मॉड्यूल करी थी, वो पास हो गई, तो आप क्यों नहीं हो सकते हो? हर कोई ये चीज़ बोल रहा है कि हो जाएंगे, पर हमारे मन में फिर भी कंफ्यूजन क्यों रहता है? उसका जो मेन कारण है वो ये है कि जब भी हम किसी फैकल्टीज़ के लेक्चर लेते हैं तो उनके जब हम नोट्स लेते हैं तब इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमको मिलते हैं, हमको लगता है यार आईसीआई मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस है वो तो इन्होंने मतलब इतने सिंपल सिंपल उससे हाई लेवल के कितने सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो वो दे रखे हैं, पर वो तब के लिए हैं जब एक दो क्वेश्चन जो रहते हैं एग्जाम में से गूगली टाइप आते हैं जो हमें समझ नहीं आते, तो वो जब हम अटेम्प्ट कर सके उस सिचुएशन में लाने के लिए हमको वो इतने सारे क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। लेकिन हमारा जो कोशिश रहती है हमारी वो रहती है अधिकतर बच्चों की कि हमें तो यार सिर्फ पास होना है, पास हो जाए वही बहुत है। तो पास तो है, आप आईसीआई मॉड्यूल करके भी हो सकते हो, ठीक है। अगर वो फैकल्टीज जो है वो सिर्फ आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस अगर आपको कराएगी तो मेरा यकीन मानो कि उनके जो आधे लेक्चर्स है, जितने वो 60-70 लेक्चर, कोई कोई 80-90 लेक्चर्स भी देते हैं ना फैकल्टीज, तो उनके 40-50 लेक्चर भी नहीं बन पाएंगे टोटल। इतना कम कोर्स रहता है आईसीआई मॉड्यूल में, तो उनके फिर लेक्चर्स बिकेंगे कैसे? वो सिर्फ इतना आईसीआई मॉड्यूल करवाएंगे ना, उनके नोट्स रहेंगे, कमीशन के जो सारे सोर्सेस है वो सब खत्म हो जाएंगे। ये बहुत डीप इनसाइड की बात है, अगर अपन सोचे तो इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा एम जो है वो पास होना है। आईसीआई मॉड्यूल जो है बेफिक्र होकर करो, कॉन्फिडेंस रखो, मैं बता रही हूँ उसमें से पास होने जितना आ जाएगा। और अगर कंसेप्ट भी अच्छे से कमांड है कंसेप्ट पे, तो सब कुछ, एक भी क्वेश्चन फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो छूटा हमारा। और ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपको आईसीआई मॉड्यूल में भी डिफिकल्ट लगेंगे, वो क्वेश्चंस जो है वो तो स्पेशल मार्क कर लेना। और उन क्वेश्चंस में से जब 5 से 10 क्वेश्चंस आप मार्क करोगे ना ऐसे, तो उन क्वेश्चंस में से आधे क्वेश्चंस जो है वो पेपर में बैठेंगे। तो ये कितनी बड़ी हमारे लिए हिंट्स हो गई है कि हमको पता चल गया कि कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसके बाद अब आप आईसीआई मॉड्यूल करते हो, आपको टाइम मिल जाता है, तो फिर आरटीपी कर लीजिए, एमटीपी कर लीजिए, टेस्ट सीरीज, ऐसे जितना जितना टाइम मिले उस हिसाब से ये सब एडिशनल फिर चीज़ें करते रहना है हमें। पर जो बेसिक है कि एक आईसीआई मॉड्यूल जो है वो भगवान है, वो तो कर ही लेना चाहिए। हर बच्चे को सबसे पहले स्टार्टिंग उसी से करनी चाहिए, और हम यही गलती करते हैं कि वो ही नहीं करते। राइट, बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जो पूरे इंटर के एग्ज़ाम, मतलब कल परसों जैसे एग्ज़ाम है और मालूम पड़ा कि आज आईसीआई मॉड्यूल कभी खोल के ही नहीं देखी, इतनी फ्रेश पड़ी होती है उनकी वो बुक्स। तो ये गलती जो है वो बिल्कुल ना करें जो कि मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से सारी वीडियोस में अपने बोलती हुई आ रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग वो गलती मत करना जो कि बहुत सारे लोग करते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। ऐसी ये एकमात्र बुक होती है जिसमें इतना कम कोर्स रहता है और इतना इफेक्टिव तरीके से वो दिया हुआ रहता है। जब पता है कि इतने कम कोर्स में से ही आना है तो फिर इतने सारे क्वेश्चंस क्यों करने हैं? राइट, तो इतने सारे लॉजिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद आपकी मर्जी है ये, ऑफ कोर्स मैं किसी को कुछ फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप वही करिए, पर मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल कांच की तरह एकदम क्लियर कर दी है। आप लोगों की मर्जी है, अब आप कहाँ से करना चाहते हैं। कम टाइम है तो बिल्कुल आईसीआई मॉड्यूल करिए, और अगर बहुत ज़्यादा टाइम बचा है तो फिर आप फैकल्टीज़ के नोट्स वगैरह भी कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपका एम क्या है। अगर आपको एयर लाना है तो फिर मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप आईसीआई मॉड्यूल करके चाहिए सिर्फ, फिर तो आपको डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस भी देखने पड़ेंगे। पर यार सिर्फ पास होना है और एक दो सब्जेक्ट में एग्जाम्शन वगैरह आ जाए तो फिर कर सकते हो आईसीआई मॉड्यूल, उससे काम हो जाएगा। अब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में जो रहता है आईसीआई मॉड्यूल करना थोड़ा इजी रहता है, लेकिन जो थ्योरी सब्जेक्ट रहते हैं उसमें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा मैटर दिया हुआ रहता है।
तो थ्योरी सब्जेक्ट्स में आपके ऊपर है, आप चाहो तो किसी और के नोट्स जो है उससे पूरा लर्न कर लो। उसमें क्या रहता है, थोड़ा कट पिट के माल मिलेगा, मतलब आपको छँटा हुआ मिलेगा। पूरा आपको पढ़ के खुद नहीं करना पड़ेगा कि क्या-क्या लर्न करने लायक है, वो सब उसमें मिल जाएगा किसी भी नोट्स में। अगर आप चाहते हो कि बेस्ट फैकल्टीज़ जो है मैं आपको बताऊँ, तो मैंने खुद ने जो फैकल्टीज़ ली थी उनके बारे में डिटेल डिस्कशन मैंने एक वीडियो में बता रखी है, वो आप वो रेफ़र कर सकते हैं। और अगर आप जिससे कर रहे हैं वो भी आपको अच्छा लग रहा है तो आप उनका भी देख सकते हैं। तो उनके नोट्स से लर्न कर लीजिए, पढ़ लीजिए, और क्वेश्चंस जो है वो वहाँ के भी उन्होंने जो दे रखा है वो कर लीजिए, लेकिन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस है वो कर लीजिए, और फिर टाइम मिले तो उनकी बुक्स में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो कर लेना। तो इतना अगर हो गया ना तो फिर बहुत हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में जैसे कि कॉस्ट, एफएम, अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स, ये सारे चीज़ें जो रहती है इनमें तो आप आँख बंद करके आईसीआई मॉड्यूल कर लो, बिल्कुल मतलब एज़ इट इज़ क्वेश्चंस मिल जाएँगे। कुछ-कुछ क्वेश्चंस में तो फिगर्स भी चेंज नहीं होता है, मतलब डिक्टो ए टू ज़ेड सब कुछ सेम आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा एग्ज़ाम में। और जब हमारा कॉन्फिडेंस जो है ना वो थोड़े क्वेश्चंस जब सेम मिल जाते हैं, तो अपने आप वो क्वेश्चंस भी आने लग जाते हैं, मतलब जो नॉर्मली हमको नहीं आते। ठीक है, तो एक कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो जो क्वेश्चंस पहले आ जाए एग्ज़ाम में उनको पहले अटेम्प्ट कर देना, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप सीरियल वाइज उसे अटेम्प्ट करें। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा और एग्जामिनर का जो है अच्छा इंप्रेशन आपके ऊपर पड़ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।